भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख समस्याओं में एक गरीबी है। गरीबी से हम अर्थ ले सकते हैं कि वो अवस्था जिसमें व्यक्ति जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से भी वंचित रहें और न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन जी रहे हों। यह एक सापेक्षिक धारणा है। वैसे तो न्यूनतम जीवन स्तर इसके लिए आधार होना चाहिए, किंतु भारत में न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को ही गरीब माना जाता है। गरीबी की गणना के लिए या किस मापदंड से उसे मापा जाए, अलग अलग विचार रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से नीचे को हम गरीबी रेखा में मानते हैं। सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जिसकी आय मासिक 107 रुपये से कम और शहर में 122 रुपये से कम थी, उसे हम गरीब मान रहे थे। आठवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 181 रुपये औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय और शहरी क्षेत्रों में 209 रुपये औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को गरीबी रेखा से के लिए माना गया। गरीबी के आकलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अध्ययन किए हैं, जिसमें डांडेकर और रथ का एक अध्ययन है, BS मिन्हास का अध्ययन है, PK वर्धन का अध्ययन है, FPW डाकोस्टा का अध्ययन है। विश्व बैंक के अनुमानों में भारत में 1988 में कुल जनसंख्या का लगभग 40% गरीबी रेखा से नीचे थी। उसके बाद 1909-10 के लिए योजना आयोग के अनुमानों में 2004 और 5 में हमारी 37% जनसंख्या गरीब थी, जो कम होकर 2009-10 में 29.8% हो गई। यह योजना आयोग के अनुमान है। इसके बाद योजना आयोग ने 11-12 में के लिए पुनः अनुमान जारी किए, जिसमें 21.9% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे बताया। राज्यों की दृष्टि से देखें तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में काफ़ी बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है।
11-12 के जो योजना आयोग के अनुमानों का है, उसमें हम देखें तो छत्तीसगढ़ में 40% जनसंख्या, झारखंड में 37%, बिहार में 33% जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में 29% जनसंख्या, उड़ीसा में 32% जनसंख्या गरीब मानी गई। भारत में गरीबी के कारणों को हम देखें तो एक तो विकास की कमी को कह सकते हैं हम। अभी देश के साधनों का और उपयोग हो सकता है, आय, उत्पादन, रोजगार में और वृद्धि हो सकती है। दूसरा है कि जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। 1951 में जनसंख्या 36 करोड़ थी और 2011 में ये 121 करोड़ हो गई। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक सामग्री को जुटाना कठिन है। इसी से जुड़ा एक बिंदु है कि बेरोजगारी बड़ी मात्रा में है और बेरोजगारी की बड़ी मात्रा गरीबी का कारण बनती है। इसके बाद इसी से जुड़ा एक और बिंदु है कि आय की असमानता है। कुछ लोगों के पास राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग है, जबकि बड़ी जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का बहुत कम हिस्सा है। प्राकृतिक प्रकोप एक और कारण है। कहीं अकाल है, कहीं बाढ़ है, अतिवृष्टि है, मानसून की अनिश्चितता है, वह उत्पादन को प्रभावित करता है। फिर है कि उत्पादन की जो तकनीक है वो पुरानी और परंपरागत है। पूंजी निर्माण की गति धीमी है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई और अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता में कमी कुछ कारण है। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियां, ये सब भारत में गरीबी को बनाए हुए हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। विभिन्न कार्यक्रम इस संदर्भ में चलाए गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का, जिसे अब हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। इन सब के जरिए काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रयास किए गए हैं और इसमें सफलता भी हासिल हुई है कि जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 21% तक आ गई, जो कि आरंभिक दौर में
काफ़ी ज़्यादा थी। 1950 की नहीं, 1980 में योजना आयोग के अनुसार जो अनुमान थे, लगभग 45 से 48% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, तो उसमें बहुत कमी आई है। इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से बड़ी मात्रा में सफलता मिली है और मनरेगा योजना अभी भी जारी है, जिसके जरिए गरीबी में कमी आ रही है।